अगर आप सोच रहे हैं कि मैं क्लास 10th के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट को चुनना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि कॉमर्स सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद मेरा कोई करियर ही ना रहे। यार कॉमर्स भी कोई सब्जेक्ट होता है क्या? हम इसे नहीं पढ़ने वाले, चलो कुछ और ले लेते हैं। लेकिन मेरा मन तो कॉमर्स पढ़ने का ही कर रहा है। तो क्या कुछ ऐसे विचार आपके मन में भी हैं? तो बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है आपने, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि कक्षा 10 के बाद यानी कि क्लास 10th के बाद कॉमर्स को पढ़ने के फायदे ही फायदे हैं। इतने सारे फायदे जितना लिख करके रखी हूँ ना, इससे भी ज्यादा फायदे हैं। लेकिन फिर भी इतना ही बता सकती हूँ, तो इतना ही लिख करके रख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि व्यवसायिक क्षेत्र में करियर। अगर कॉमर्स को पढ़ोगे तो व्यवसाय में ही तो करियर बनेगा। बायोलॉजी को पढ़ते तो मेडिकल में बनता, मैथ को पढ़ते तो गणित के विषय में बनता। लेकिन जब कॉमर्स को पढ़ोगे तो व्यवसायिक क्षेत्र में ही तो बनेगा, क्योंकि कॉमर्स हमारे व्यवसायिक का ही तो है। जैसे कि देखो कौन से क्षेत्र में करियर बन सकता है। दीदी हमें व्यवसायिक क्षेत्र कुछ समझ में नहीं आया, तो क्या है? जैसे व्यवसायिक क्षेत्र हमारा बैंकिंग हो सकता है, इसके बाद ये मार्केटिंग हो सकता है। बैंकों में काम करना भी लोगों के लिए बहुत बड़ी आफत की बात है। यार बैंक में भी कोई काम होता है? एक बार करके तो देखो कितना अच्छा काम होता है वो। अगर बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हो या फिर मार्केटिंग करना चाहते हो तो कॉमर्स सब्जेक्ट आपके लिए द बेस्ट रहने वाला है। और आप खुद ही सोचो कि अगर इसका कोई मतलब ही नहीं होता तो इतने सारे स्टूडेंट्स भला इसे करते ही क्यों? आखिर इसका कुछ मतलब है और ये बहुत आगे जा करके लाभ देता है, तभी तो बच्चे करते हैं ना। इसके बाद दूसरी बात की जाए तो वित्तीय समझ। अगर कॉमर्स को पढ़ोगे तो सच में आपके अंदर वित्तीय समझ आएगी। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। ये हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड है, और जब इकोनॉमी से रिलेटेड चीजों को पढ़ोगे तो वित्तीय समझ तो आएगी ही। इसके बाद तीसरा वाला है कि विविध करियर विकल्प। आपको लगता है कि यार कोई करियर ही नहीं होता कॉमर्स पढ़ने के बाद, लेकिन इसमें बहुत सारे करियर होते हैं। जैसे कि देखो आप सीए बन सकते हो। सीए का मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे कि आपने सुना होगा कि बैंक में सीए है, तो कितना अच्छा जॉब है ना वो। सीए सी से मतलब होता है बेटा चार्टर्ड, और ए फॉर अकाउंटेंट। यानी कि अगर आप सीए बनना चाहते हो तो आपके लिए कॉमर्स द बेस्ट रहने वाला है। और अगर सीएस बनना चाहते हो यानी कि कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हो, इसके अलावा भी बनना चाहते हो बट वो कॉमर्स से रिलेटेड होना चाहिए, तो उन सभी चीजों के लिए कॉमर्स ही बेस्ट रहने वाला है। चौथी बात की जाए तो उच्च शिक्षा के लिए आधार, हाई एजुकेशन के लिए बेस। तो अगर आप बीकॉम करना चाहते हो या फिर बीबीए करना चाहते हो या फिर एमबीए करना चाहते हो तो इन सारे चीजों के लिए कॉमर्स स्ट्रीम आपका बेस्ट होने वाला है। अरे ये क्लास 10th के बाद नहीं होते, ये 12th के बाद होंगे। लेकिन अगर 11th में कॉमर्स को लोगे तभी तो 12th में आगे जाकर के आप बीकॉम बीबीए या फिर एमबीए कर पाओगे। और इसके बाद पांचवा वाला है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जिसके बारे में नाम तो सुना ही होगा, और अगर नहीं पता हो तो आप सर्च करके देख भी सकते हो। बहुत ज्यादा अगर बताने लग जाऊं तो वीडियो हमारी काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे और देखोगे ही नहीं। तो इसीलिए बस थोड़ी थोड़ी जानकारियों की आप लोग को तक दे दिया जा रहा है। छठवीं बात की जाए तो बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको जॉब चाहिए तो जैसे देखो ये जो सीए है ये हमारे बैंकिंग जॉब में ही तो आता है। तो अगर बैंकिंग सेक्टर में भी आपको जॉब चाहिए तो कॉमर्स स्ट्रीम आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा बगल में हट जाती हूँ। तो आई होप गाइस कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अंत में आपको क्या करना है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और 10th में अगर आपके बगल लगल में कोई भी बच्चा हो वो पढ़ने वाला हो तो हमारे चैनल पर बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाने वाली है, मतलब कि शुरू होने वाली है। तो आप उस बच्चे को बता सकते हो, उसके साथ शेयर कर देना हमारे चैनल को। और अगर आपने भी पढ़ा है तो आपका क्या फीडबैक रहा हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Love you all.